हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपका ब्लेस करे और आप आशीष तो और निश्चय परमेश्वर आप लोगों का जीवन में अद्भुत कार्य करें। और जो लोग इस वीडियो को शेयर करते हैं, मेरे चैनल के वीडियो को शेयर करते हैं, प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करे और आप ब्लेस्ड रहें, आप आशीषित रहें। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर रहे, परमेश्वर की सामर्थ आप पर रहे और निश्चय परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। उस महान परमेश्वर की स्तुति करें जिसने आपको बनाया है, जिसने आपके जीवनों में अद्भुत कार्य किया है, जिसने आपको ब्लेस किया है। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में भी अद्भुत कार्य करे। प्रभु की महिमा आपके जीवन में पूरी होती रहे, आप आशीषित रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और निश्चय वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर महान है, वो राज्यों का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। खाइए आमीन। और सच में सुबह की प्रार्थना करनी क्यों जरूरी है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सुबह की प्रार्थना नहीं करते, भोर के समय प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं है प्रार्थना से। वो सिर्फ अपनी प्रभु में चल रहे हैं लेकिन वो प्रार्थना नहीं करते। लेकिन सुबह की प्रार्थना करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम प्रभु के नाम से जब हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं और जब हम सुबह उठते हैं, और उस समय क्या होता है कि हमारा, जब परमेश्वर भी कहता है कि सबसे पहले ये बात देखी जाती है कि हमारा परमेश्वर से कितना प्रेम है। जब हम उठते सरी और भोर के समय में स्पेशल उठते हैं 3 बजे 4 बजे, अगर नहीं उठा जाता तो कोई बात नहीं। अब जब भी उठते हैं, उठते सरी जब आप प्रार्थना करते हैं प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए अपने हाथों को उठाते हैं और जब आप प्रार्थना करते हैं तब आप ये सोचते हैं कि प्रभु जी हमारे साथ ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि प्रभु खुश होते हैं कि इसने मेरे साथ अपने प्रेम को दिखाया है। हालेलुया। हम प्रेम को दिखाते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं जब हम सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के हजूरी में जाते हैं, तो परमेश्वर भी खुश होते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी उठते सार ही मेरे से रिश्ता करने के लिए आ गई है, मेरे से भेंट करने के लिए आ गई है, मेरे से मिलने के लिए आ गई है, मेरे से वार्तालाप करने के लिए आ गई है, मेरे से कुछ मांगने के लिए आ गई है। हालेलुया। इसलिए हमें सुबह उठते प्रार्थना करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे जरूरी बात, अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमें सामर्थ से भरे, अपने अभिषेक से भरे, अपने जलाल से भर के इस्तेमाल करे, तो जब सुबह का समय है, जब आप एकांत में परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं, तो वो सबसे जरूरी समय होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट समय होता है जब हम परमेश्वर के चरणों में होते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी दया हम पे बनी रहे, प्रभु हमारे साथ ऐसा होने पाए। और प्रभु भी खुश होते हैं कि इसने मेरे साथ उठते सारी अपने रिश्ते को, अपने वादे को और गहरा किया है। हालेलुया। और एकांत में जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमें एकांत में ब्लेस करते हैं। हालेलुया। हम जब एकांत में रहते हैं सुबह के समय में, देखिए अगर हम 3 बजे प्रार्थना करते हैं दोपहर को, अगर हम 11 बजे करते हैं, अगर हम 10 बजे करते हैं, तो वो समय निकल चुका होता है। उसके बाद घर का सामान, घर का काम, ये कार्य है, वो कार्य है, उसकी चिंता, इसकी चिंता, बहुत सारी चिंताओं से बोझ जो हमारे ऊपर आ जाते हैं। लेकिन अगर हम उठते सारी जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की हजूरी में चले जाते हैं और अपने घुटनों को टेकर प्रार्थना करते हैं, उस समय सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर का जलाल, परमेश्वर का अभिषेक जो हमारे ऊपर होता है, सिर्फ वही होता है। हालेलुया। नहीं तो क्या होता है कि अगर हम परमेश्वर में नहीं बने होते हैं तो हमारे जीवनों में ऐसा कुछ नहीं हो पाता। हम परेशान होते रहते हैं, हम दुखी होते रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। लेकिन अगर हम सुबह उठते से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता गहरा होता है। हम लोगों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु लोगों को बचाओ, जो लोग नाश हो रहे हैं उन्हें बचाओ। प्रभु जहाँ तक तेरा सुसमाचार नहीं पहुँचा है वहाँ तक आपका सुसमाचार पहुँचे। और जिन लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, जो मसीहियों पर अत्याचार हो रहे हैं, प्रभु के नाम से जो पास्टर जी पर अत्याचार हो रहे हैं, ये सब बंद हो जाएं। आप इन प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप परमेश्वर पवित्र आत्मा मांग सकते हैं, आप परमेश्वर के जलाल से, उसके अभिषेक से भर सकते हैं। ये सुबह का समय होता है, बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दाऊद जो था, दाऊद सुबह उठते सर प्रार्थना करता था। अगर हम भजन संहिता 5 की 3 में पढ़ते हैं, लिखा है, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। हालेलुया। भोर के समय में मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोता हूँ। हालेलुया। भोर के समय में दाऊद प्रार्थना करता था, वो भागता 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 ही रहता था, लेकिन वो भोर के समय में उठकर परमेश्वर से
प्रार्थना करता था। और आप जानते हो कि दाऊद के द्वारा अद्भुत अद्भुत कार्य हुए हैं। हालेलुया। और इसी तरह ही अगर हम हमारे जीवनों में चाहते हैं तो शैतान तो हमें रोकना चाहता है। शैतान कहता है कि ये उठते सर महिमा न करने लग जाए, ये उठते सर स्तुति न करने लग जाए, ये उठते सर प्रार्थना न करने लग जाए। हालेलुया। ये सोचता है कि ऐसा ना करने लग जाए, ये ऐसा ना होने लग जाए, ये ऐसा ना होने लग जाए। शैतान तो चाहते हैं, लेकिन अगर हम उठते से जब प्रार्थना करते हैं तो शैतान को आग लगती है और शैतान भागता है। ये सोचता है, मैंने तो सोचा था सुबह उठते सर इनके घर में लड़ाई झगड़ा करवाऊंगा, उठते सर इनके घर में मैं पानी से झगड़ा करवाऊंगा, उठते सर इनके घर में फिल्मी गाने चलेंगे, गंदे गंदे गाने चलेंगे, उन गानों के सुनेगा, उठते सर ये फोन में चल लग जाएगा, उठते सर ये फिल्म लगा लेगा, उठते सर ये न्यूज लगा लेगा, उठते सर ये काम शैतान तो ये सोच रहा था। लेकिन जब आप उठते से जब प्रार्थना करते हो, जब आप घुटने टेकते हो तो शैतान चल जाता है। शैतान कहता है कि मैंने तो सोचा था ऐसा होगा, लेकिन ये तो ऐसा कर रहा है, क्योंकि हमारी संगति परमेश्वर के साथ हो चुकी है। हालेलुया। हमारी संगति परमेश्वर के साथ हो चुकी है और परमेश्वर हमें आजाद करना नहीं बल्कि हमें ब्लेस करना चाहते हैं, शैतान से हमें आजाद करना चाहते हैं। हालेलुया। अगर हम पढ़ते हैं यशाया 40 की 31 में ये लिखा हुआ है कि यशाया 40 की 31 में कि परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ अपने बाट जोते हैं वो एक नया बल प्राप्त करेंगे। वह दौड़ेंगे, वे श्रमित ना होंगे, वह थकित ना होंगे। आप थकोगे नहीं कि यार ये हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा, हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। आप जब परमेश्वर के साथ सुबह उठते सर संगति रखोगे, क्योंकि सुबह की प्रार्थना करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे हमारा माइंड फ्रेश होता है, हमें आशीष मिलती है, हमारा दिन शुभ जाता है। जो शैतान ने सोचा होता है यार कल इसके साथ मैं ये बुरा करूंगा, कल शाम को इसके साथ मैं ये बुरा करूंगा, आज इसके बच्चे का मैं पेट दर्द करवाऊंगा, आज शाम तक इसका एक्सीडेंट करवाऊंगा, आज शाम तक सास बहू की लड़ाई करवाऊंगा, आज शाम तक बाप बेटे की लड़ाई करवाऊंगा, आज इनका घर में मैं ऐसा करूंगा, आज इनका घर में दारू पिलाकर इनका घर में फुल मारामारी करवाऊंगा। शैतान का काम है ये काम करना। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उन बंधनों को तोड़ देते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन बंद रास्तों को खोल देते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हमारी संगति परमेश्वर के साथ होती है तो शैतान की सारी युक्तियों पर पानी फिर जाता है। जब हम सुबह की प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। जब हम सुबह की प्रार्थना करते हैं शैतान रोता है, शैतान चिल्लाता है कि मैंने तो सोचा था ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, लेकिन ये तो इसका जीवन में ऐसा हो रहा है। शैतान रोता है, शैतान चिल्लाता है, शैतान परेशान होता है, शैतान चीखता है कि प्रभु ऐसा कैसे हो रहा है। हालेलुया। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो शैतान रोता है। शैतान भी कहता है यार ये बंदे प्रार्थना कैसे करने लग गए। जिस तरह अय्यूब के समय में परमेश्वर ने शैतान से क्या कहा था, परखना है, परख के देख ले, मेरा बच्चे हैं वो अलग नहीं होगा। और अय्यूब के ऊपर इतनी बड़ी परीक्षाएं आने के बाद अय्यूब विजेता कहलाया था और दोगुना उसको मिला था। इसलिए जब आपकी संगति परमेश्वर के साथ होगी परमेश्वर खुद गवाही देंगे, हाँ मुझे मनदीप पर भरोसा है, हाँ मुझे चरण पर भरोसा है, हाँ मुझे गीता पर भरोसा है, हाँ मुझे अंजलि पर भरोसा है, हाँ मुझे रजनी पर भरोसा है, ये मेरे भरोसे के लायक है, हाँ मुझे ज्योति पर भरोसा है, ये मेरे भरोसे के लायक है, मैं इनके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। क्योंकि जब आपकी संगति परमेश्वर के साथ है तो परमेश्वर में कहते हैं कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप लोग प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर हमेशा आपको ब्लेस करेंगे और आपका दिन ब्लेस जाएगा। जिस तरह दाऊद आशीषों को पाता था, आप भी अपने जीवनों में आशीषों को पा सकते हो, आप भी अपने जीवनों में बरकतों को पा सकते हो, आप भी अपने जीवनों में आशीष को, उस प्यार को पा सकते हो। लेकिन आपने करना क्या है, आपने प्रार्थना करनी है। इसलिए सुबह की प्रार्थना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन शैतान वो जब रोता है तो क्या होता है, वो जलता है। हालेलुया। इसलिए जब आप प्रार्थना करोगे, जिस तरह भजन है कि भागेगा शैतान जब होगी आराधना, जब आप आराधना करोगे सुबह उठकर, जब आप प्रार्थना करोगे सुबह उठकर, आपकी बीमारियां निकलेंगी, आपके कर्जे से आप आज़ाद होंगे, आप शैतान की युक्ति से आज़ाद होंगे, आपका जीवन में मिरेकल होगा, आपका जीवन में आशीष होगी, आप ब्लेस्ड होंगे, आप आशीष होंगे, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा, आप प्रभु का नूर से भरोगे, आप परमेश्वर का जलाल से आशीष रहोगे, आपको परमेश्वर का नूर चमकेगा, आप ब्लेस रहोगे। जब आप प्रार्थना करोगे आपके बीमारियां जाएंगी, जब आप प्रार्थना करोगे आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, आपके पशु सुरक्षित रहेंगे। जब आप प्रार्थना करोगे आपके ऊपर परमेश्वर का नूर रहेगा। जब आप प्रार्थना करोगे सुबह की, परमेश्वर आपके जीवन में
ब्लेसिंग देगा। अब आपने आज वादा करना है, मेरी इस प्रार्थना के बाद जो इस प्रार्थना को सुन रहा है अपने घुटनों को टेक के चाहे 5 मिनट प्रार्थना करे, लेकिन प्रार्थना जरूर करे और कहे कि प्रभु हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु मैं इस प्रार्थना को सुनूंगा और मैं प्रार्थना किया करूंगा। प्रभु मेरे जीवन में भी आप अद्भुत चमत्कार करो, प्रभु मुझे आशीष से भर दो, प्रभु मुझे बरकतों से भर दो, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य कर दो, प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत कार्य कर दो और मैं आपके साथ बना रहूंगा। मैं सुबह की प्रार्थना किया करूंगा। आज तक मैंने आपको जो भी मैंने पाप किए हैं मुझे इस पापों से क्षमा कर। आज तक मैंने आपके खिलाफ बोला है मुझे माफ कर। अगर आज तक मैंने बुड़बुड़ाए हूं तो मुझे माफ करो मेरे पिता। मैं सुबह की प्रार्थना किया करूंगा, मेरा परिवार मेरी प्रार्थना किया करेगा, मेरे बच्चे प्रार्थना किया करेंगे। प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो और आप ब्लेस रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय आप सुबह की प्रार्थना जरूर किया करें, जरूर सुना करें। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है। आप ब्लेस्ड होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको आशीष दे। वीडियो को शेयर करें, प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन।